हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज छत्तीसगढ़ वन संरक्षक और क्षेत्रपाल परीक्षा 2020 बायोलॉजी पोर्शन के अंतर्गत आज हम प्रकाश संश्लेषण का चौथा पार्ट लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशीय अभिक्रिया एवं वर्णक। तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने प्रकाश संश्लेषण की 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर एमसीक्यू क्वेश्चन बना चुके हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वो 3 महत्वपूर्ण वीडियो नहीं देखे हैं तो वह डिस्क्रिप्शन पे जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए सवालों के आंसर देखते हैं। हमने पूछा था आपसे क्वेश्चन कि B12 जो होता है उसमें हमारे शरीर का कौन सा भाग उसको अवशोषित करता है, और उसका सही आंसर है स्टूडेंट अमाशय। क्या है उसका सही आंसर? अमाशय। और इसके आंसर दिए हैं आपके गणित राम और चंदन मिर्चे जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपने आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण का आज का चौथा पार्ट। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहला रहा है। मैग्नीज तथा क्लोरीन की आवश्यकता किस प्रक्रिया में होती है? आपको बताना है कि मैग्नीज और क्लोरीन की आवश्यकता किस प्रक्रिया में होती है। न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में, पादप कोशिका के भित्ति के निर्माण में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन में, क्लोरोफिल के संश्लेषण में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन में। बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में कौन सा वर्णक भाग लेता है? जैंथोफिल, कैरोटीन, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, फाइकोजैंथीन, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है स्टूडेंट क्लोरोफिल ए। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पिगमेंट पीले रंग का होता है? ये स्टूडेंट पिगमेंट मतलब होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है क्या? पिगमेंट को हिंदी में कहा जाता है क्या? वर्णक। ठीक है, कंफ्यूज ना होंगे। वर्णक, पिगमेंट को क्या कहा जाता है? वर्णक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई पीले रंग का कौन सा होता है? जैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, फाइकोजैंथीन और क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है स्टूडेंट। आप सभी को तो इतना तो पता चल गया होगा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का कलर जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा ग्रीन होगा। ठीक है, और पहले इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका सही आंसर होगा क्या? जैंथोफिल। जैंथोफिल का जो कलर होता है वह क्या होता है आपका? येलो कलर का होता है। और कैरोटीन का जो कलर जो होता है वह होता है क्या? ऑरेंज येलो। ऑरेंज येलो। ठीक, तो ये थे आप इसका सही आंसर। आपको एक बात और बता दूं महत्वपूर्ण टॉपिक्स में, इसी में जो आपके पिगमेंट जो होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। आपके होंगे क्या? आपके क्लोरोफिल, कैरोटीन और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल के अंतर्गत जो है टोटल 10 क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कैरोटीन के अंतर्गत 2 टॉपिक्स आते हैं, कैरोटीन और एक होता है आपका जैंथोफिल। और उसी तरह क्या होता है फाइकोबिलिन्स के अंतर्गत क्या होते हैं? फाइकोजैंथीन आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम के लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, आपको बताना है स्टूडेंट 470। यहाँ पे एनएम आएगा। ठीक है ना, सभी में एनएम मतलब नैनोमीटर। 390, 680, 630 और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इमर्सन प्रभाव पढ़ा होगा, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2, तो उसमें कौन सा आता था? तो इसका सही आंसर है 680 नैनोमीटर। सॉरी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश के कारण क्लोरोफिल का उत्तेजित होना है। मतलब कि प्रकाश की क्रिया में जब क्लोरोफिल क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रकाशीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, एंडरगोनिक अभिक्रिया होगी, ताप रासायनिक अभिक्रिया होगी, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधी सी बात है स्टूडेंट, आपको देख रहे होंगे तो क्या होगा? वो प्रकाशीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसका क्या होगा? सही आंसर होगा।
चलिए बढ़ते हमारे छठवें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे प्रकाशीय फास्फीकरण कहेंगे? एडीपी से एटीपी का निर्माण, एनएडीपी का निर्माण, एटीपी से एडीपी का निर्माण, पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा क्या? एनएडीपी का निर्माण, जिसे क्या कहा जाएगा? प्रकाशीय फास्फीकरण की क्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सातवां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? क्लोरोफिल संरचना में 4 पाइरॉल वलय मैग्नीशियम के द्वारा किस अणु से जुड़े रहते हैं? आपको बताना है। नाइट्रोजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर फास्फोरस से। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर है क्या? आपका नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपने क्लोरोफिल की जो संरचना होती है उसमें मैग्नीशियम 1 होते हैं और उसमें क्या होते हैं 4 पायरॉल वलय इस तरह से क्या होते हैं जुड़े होते हैं। और ये किस तरह से कौन जुड़ा होता है इसके साथ? इसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हुआ आपका? नाइट्रोजन। एक बात और याद रखेंगे स्टूडेंट कि इसमें आपके जो क्लोरोफिल होते हैं ना, क्लोरोफिल 10 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपको। तो आपको जो है मोस्टली जो 2 क्लोरोफिल के बारे में पता होना चाहिए। आपका पहला है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ये तो आप सबको पता है, लेकिन इसमें पीएससी के लेवल का क्वेश्चन ये हो सकता है कि उसके सूत्र होते हैं, उसका फार्मूला होता है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। CHO, ये तो अपना याद रहेगा। फिर मैंने अभी क्या बताया कि कौन जुड़ा होता है, बताया मैंने उसमें नाइट्रोजन जुड़ा होता है, तो नाइट्रोजन आ गया। किसके साथ जुड़ा होता है वो? मैग्नीशियम के द्वारा होता है। ठीक है ना? उल्टा चलते हैं तो देखिए मैग्नीशियम तो सिंगल 1 रहेगा। अब इसमें नाइट्रोजन कितने थे? इसमें 4, तो यहाँ हो जाएगा क्या? ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ इसमें कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है वह होता है 55, हाइड्रोजन जो होता है 72, और ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 5। मतलब कि क्या हो गया? C55, H72, O5, N4, Mg। ये हुआ किसका? ये हुआ क्लोरोफिल ए का। अब इसके बाद देखते हैं हम किसका? क्लोरोफिल बी का। तो क्लोरोफिल बी में बस स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों तो कॉमन रहेंगे उसमें। ठीक है। अंतर सिर्फ क्या होगा कि इन दोनों में आता है। वहां पे जो होता है हाइड्रोजन जो होता है वह कितना हो जाता है? वह 70 हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो चलिए उसको भी लिख कर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? CHONMG। ये कितना हो गया बताया मैंने? 4। ये एज इट रहेगा, 55 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 70, और ऑक्सीजन हो जाएगा आपका कितना? 6 हो जाएगा। ठीक है ना? तो स्टूडेंट आपको सूत्र भी पता होना चाहिए, यानी कि फार्मूला भी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश तंत्र 2 पाया जाता है स्ट्रोमा में, ग्रेना में, माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर, साइटोक्रोम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट क्या होगा आपका? ग्रेना में, क्योंकि प्रकाशीय अभिक्रिया है तो इसलिए क्या होगा? ग्रेना में पाया जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण से निकली ऑक्सीजन का स्रोत होता है। आपको बताना है कि इसका स्रोत क्या है। तो प्रकाशीय संश्लेषीय एंजाइम, पत्तियों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण। आपको याद होगा ये वाला समीकरण CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू, जो इसमें ग्लूकोज बना था उसके बाद लास्ट में क्या बना था? ऑक्सीजन बनता है, वो क्या होता है? रिलीज हो जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वह किससे प्राप्त होता है, उसका स्रोत क्या होता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे या तो जल के होंगे। ठीक है ना? तो इसमें से ये वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। बचा कौन आपका? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों में से ही क्या होता है? आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसका सही आंसर है वो क्या है? जल। क्या होता है? जल से क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है।
2016 के एसीएफ में ये पूछा गया था कि किसने बताया था कि ये प्रक्रिया होती है, तो वो था आपका रॉबर्ट हिल ने था, वो प्रक्रिया बताया था। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो किससे प्राप्त होता है, वह जल से निकलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश अभिक्रिया में बनता है, प्रकाश अभिक्रिया में बनता है। आपके ऑप्शंस है एटीपी, एनएडीपी और ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो वही स्टूडेंट, आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं। तो इसको अब इस प्रक्रिया से देखते हैं, तो इसमें क्या बनता है पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये तो आपको सबको पता हो गया। ठीक है ना। अब इसमें मैं नया चीज क्या लिख रहा हूँ वो ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, NADP, इसके 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, प्लस 2ADP एडोनिन डाइफॉस्फेट रहेंगे। और साथ में क्या होता है, यहाँ पे जो जो जल होते हैं, ये होते हैं जल के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ और फॉस्फेट के साथ क्या करते हैं, ये क्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें अपने को बताना है कि क्या बनेगा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो जल जो है उसमें क्या है, टोटल हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि NADPH है, इसमें से क्या हो जाएगा, ये H जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा वो, NADP, सॉरी यहाँ पे H2 है ना, H2 हो जाएगा। और रुकिए, बहुत गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको आपको एक एक करके समझाता हूँ मैं। देखिए क्या हो गया, ये NADP, इसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन जब के 2 मॉलिक्यूल्स जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NADPH2। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 2 नहीं है, यहाँ H2 आएगा, H मिस हो गया। ठीक है, तो ये भी आ गया मान के चलो। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा, मैंने क्या बताया, वो ADP जो है वो क्रिया कर रहा है। वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फॉस्फेट आयन लिखा था एक। तो इसमें का एक जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो ATP बन जाएगा। तो इस तरह से ADP भी बना, ATP बना, और ऑक्सीजन तो निकलती ही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी। ध्यान देंगे आप, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही बनता है करके कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका ATP बनेगा और NADPH2 भी बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर। NADP और NADPH में बदलते हैं, मतलब NADP कन्वर्टिंग हो जाता है किसमें, NADPH2 में। तो उसका आपको बस में होता है फोटो सिस्टम 1 में, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में, केल्विन चक्र में, फोटो सिस्टम 2 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है आपका क्या, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया में NADPH जो होता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके NADPH2 का क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 12वां क्वेश्चन मिस हो गया है, सॉरी ये रहा 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पिगमेंट जल में घुलनशील होता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है घुलनशील होता है, क्लोरोफिल, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, वह पर्पल कलर का, मतलब कि बैगनी रंग का क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है कि जो कुछ क्या होता है, पौधों की जो पत्तियों में क्या होता है, जो कलर होता है वो क्या मॉडिफाई हो जाता है, मतलब कि रूपांतरित हो जाता है। ठीक है ना। और एंथोसाइनिन जो होता है वह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। और यह क्या होता है, अतः कोशिकाओं के जल के विलयन में पाया जाता है। तो मतलब कि जल में घुलनशील वाला पिगमेंट कौन सा है आपका, एंथोसाइनिन। चलिए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट के सतह पर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट में बिखरा हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्लोरोफिल की प्रक्रिया में, मतलब आपको पता हो जाना चाहिए किसमें होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, क्योंकि ग्रेना जो होता है क्या होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेना में। चलिए बढ़ते हमारे 14वें क्वेश्चन में। क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या होती है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, Fe, Mg, Ni,
Cu क्या होगा इसका, बिना देर के हम इसका आंसर जानते हैं Mg, क्योंकि इसका Bmg होता है, इधर से पैरेलल वाले क्या होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है एटीपी का निर्माण होता है चक्रीय प्रकाश फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान, अचक्रीय प्रकाश फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान, दोनों फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान, उपरोक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा दोनों फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे 16वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिल्स अभिक्रिया होती है अंधकार में होती है, प्रकाश में, अंधकार एवं प्रकाश दोनों में, किसी भी समय, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि हिल्स अभिक्रिया जो होती है वो किस में होती है, वो एक प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, मतलब कि एक प्रकाश में होती है। तो आप ध्यान देंगे कि हिल्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन उत्पन्न होना सीधे किससे संबंधित है, पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2, साइटोक्रोम या फाइकोसाइनिन, सॉरी फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम, फाइकोसाइनिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट आपका, इसका सही आंसर होगा आपका क्या, पिगमेंट सिस्टम 2। चलिए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 18वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश अभिक्रिया या चक्रीय फॉस्फोरिलेशन द्वारा एटीपी निर्माण में कौन भाग नहीं लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, किस अभिक्रिया में बोल रहा है, प्रकाश अभिक्रिया की चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया में। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कौन सा जो भाग है जो चक्रीय फॉस्फोरिलेशन की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, तो वो भाग नहीं लेगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पिगमेंट सिस्टम 2। चलिए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन में। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है ग्लाइऑक्सिसोम, स्फीरोसोम, माइक्रोसोम, क्वांटोसोम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट क्वांटोसोम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से कि उसकी इकाई क्या है, तो आपको यूनिट पता होना चाहिए क्या है, वो आपका क्वांटोसोम है, जिसे क्वांटोसोम भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम प्रस्तावित की थी हिल और बेंडाल ने, इमर्सन ने, आर्नन ने, राबिनोविच और गोविंद जी ने और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है क्या, इसका सही आंसर है हिल और बेंडाल नामक साइंटिस्ट ने जो है प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम प्रक्रिया शो की थी। इस जेड स्कीम प्रक्रिया में ही क्या होता है आपको अब पता चलता है कि इसमें पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों का यूज होते हुए यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है। तो स्टूडेंट यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट ACF 2020 की तैयारी कर रहा हो तो उसे MCQ क्वेश्चन के माध्यम से उसको क्या हो, उनकी तैयारी में थोड़ी सी ग्रोथ मिले। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन आएगा, उसे क्लिक करिए ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।